This France team is winning the World Cup by they are playing like champions before the champions of the tournament और काफी कंफर्टेबली मोरक्को को उन्होंने डिफीट कर दिया 2-0 इन द क्वार्टर फाइनल्स और बिल्कुल पसीना बहाना नहीं पा रहा एकदम फ्लॉलेस परफॉर्मेंस था और कोई फ्लॉज ही नहीं दिख रहा है इस टीम में और एक ऐसा स्कैरी यूनिट लग रहा है जो आई थिंक दे विल डोमिनेट ईच एंड एवरी गेम एंड गोना विन द वर्ल्ड कप बिकॉज ईच एंड एवरी ओपोनेंट जिसको उन्होंने फेस किया अभी तक वर्ल्ड कप में उनको डोमिनेट करके हराया है और मोरक्को के अगेंस्ट भी एक काफी कंफर्टेबल विक्ट्री ली और डोमिनेटिंग विक्ट्री ली जहां पे ऐसा लग रहा था कि एक ही टीम हैज कम टू प्ले फुटबॉल एंड दैट वाज फ्रांस और ऐसा लगा था वही ओनली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन दिस गेम बिकॉज सिंगल हैंडेडली मोरक्को को डोमिनेट करके हराया एंड आई वुड से 2-0 था आई थिंक अगर उनके चांसेस और फिनिश करते थे आई थिंक 3-0 या 4-0 भी हरा सकते थे इस मैच में और इस मैच में जो भी मैंने प्रिडिक्शंस किए थे जो मेरा प्रिडिक्शंस वीडियो था आप जाके उस वीडियो को चेक करिए मेरे सारे प्रिडिक्शंस पिन पॉइंट हुए जहाँ पे मैंने बोला था दैट फ्रांस विल विन 2-0 और मैंने ये भी बोला था दैट फर्स्ट हाफ मैच गोललेस जाएगा बिकॉज दोनों टीम्स थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहेंगे पहले कंसीड नहीं करने की ट्राई करेंगे सो सेकेंड हाफ फ्रांस बहुत ही एक अच्छा परफॉर्मेंस देगी और 2-0 मैच जीतेगी जहाँ पे आई सेड इन माय वीडियो दैट किलियन एम्बाप्पे विल स्कोर अ ब्लाइंडर ऑफ अ गोल और उन्होंने एक ब्लाइंडर गोल स्कोर किया एम्बाप्पे ने और मैंने ये भी बोला था दैट मोरक्को अप टॉप क्वालिटी लैक करेगी इस्माइल साइबारी के इंजर के बाद वो लोग इतना थ्रेट पोजेस नहीं कर पाएंगे और काफी उन्होंने इस मैच में अप टॉप क्वालिटी लैक की और मैंने जो भी प्रिडिक्शंस किए थे फॉर दिस गेम सब पिन पॉइंट रहे और क्या फुटबॉल खेला फ्रांस ने जहाँ पे आई वुड से कोई फ्लॉज ही नहीं दिख रहा है इस टीम में आप डिफेंसिवली देखो या अटैकिंग वाइज देखो कोई फ्लॉज नहीं दिख रहे हैं प्लस जो उनका स्क्वाड डेप्थ है वो बहुत ही एक्सीलेंट है जहाँ पे प्लेयर्स लाइक बारकोला मटेटा वॉरेन जायर एमरी वो सब प्लेयर्स ऑफ द बेंच आ रहे हैं और बहुत ही क्वालिटी प्लेयर्स है बहुत ही क्वालिटी स्क्वाड है फ्रांस के पास जहाँ पे अभी तो मिडफील्ड में चुआमेनी इंजर्ड है तो भी मानू कोने एंड आंद्रे रेबियो मिडफील्ड बॉस कर रहे हैं और व्हाट अ टीम दिस हैज बीन एंड बहुत ही स्कैरी टीम लग रही है एक स्कैरी यूनिट लग रही है और आई वुड से कि one of the best teams international teams I have seen in my football और what a great unit और I would say कि डिडियर डिशॉम्स का भी प्रेस करना चाहूंगा मैं बिकॉज इस टीम को उसने बिल्कुल फ्लॉलेस बना दिया है और वो एकदम सही से सब प्लेयर्स को यूटिलाइज कर रहा है जहाँ पे उससे जूल्स कुंडे जिनका बहुत ही खराब सीजन गया था विद बार्सिलोना वो भी एकदम फ्लॉलेस लग रहे हैं और वो प्राइम कुंडे लग रहे हैं जो वो सेविया पे खेलते थे और जो उनका फर्स्ट सीजन था विद बार्सिलोना प्लस डिफेंस में लूका डिनिये जो उनके लेफ्ट बैक है उनको भी एकदम फ्लॉलेस बना दिया है और वो भी डिफेंसिवली एंड अटैकिंगली काफी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फॉर दिस फ्रांस टीम प्लस जो मिडफील्ड पेयरिंग है ऑफ आंद्रे रेबियो एंड मानू कोने वो भी सही से वर्क कर रही है और अप टॉप बात करें तो डेम्बेले ओलीसे डुए एम्बापे सब लोग गोल्स एंड असिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं सब लोग अच्छे फॉर्म में और एकदम स्कैरी लग रहा है ये टीम और ऐसे अगर ये लोग अपना इंटेंसिटी और ऐसे फुटबॉल खेलते रहेंगे तो आई थिंक वो लोग स्पेन या बेल्जियम जिसको भी फेस करते हैं इन सेमीज और फाइनल में भी किसी को भी फेस करते हैं आई वुड से कि इस इन क्वार्टर फाइनल्स में से कोई भी टीम को फ्रांस फेस करती है आई थिंक दे कैन बीट और दे कैन डोमिनेट एंड विन अगेंस्ट देम सो आई थिंक ये फ्रांस टीम को हराना बहुत ही डिफिकल्ट होगा और मेरे लिए तो करंटली आई थिंक फ्रांस आर विनिंग द वर्ल्ड कप बट मोरक्को की बात करें तो एज आई सेड इन माय प्रिडिक्शन वीडियो जहाँ पे इस मैच के बारे में हमने काफी डिटेल एनालिसिस किया था जहाँ पे मैंने बताया था दैट मोरक्को इस्माइल साइबारी की इंजरी से काफी लैग करेंगे अप टॉप क्वालिटी और वो ही हुआ एंड आई वुड से कि बहुत ही शॉकिंग परफॉर्मेंस था फ्रॉम मोरक्को जहाँ पे बहुत ही गंदा फुटबॉल खेला और ऐसा लग रहा था कि एक ही टीम पार्टिसिपेट करने आई है इन दिस मैच और वो थी फ्रांस
बिकॉज मोरोको सिट बैक करके डिफेंसिवली ज्यादा फुटबॉल खेल रहे थे एंड आई हैव नेवर सीन मोरोको प्ले दिस बैड फ्रॉम पास्ट फ्यू इयर्स। और जो मोरोको काउंटर अटैक पे थ्रेटन करती थी दूसरी टीम्स को, उन्होंने बिल्कुल थ्रेटन नहीं किया। प्लस क्रॉसेस नहीं डाल रहे थे, शॉट्स नहीं ले रहे थे एंड आई वुड से कि फर्स्ट हाफ में तो 0.08 का एक्सी बनाया था उन्होंने, जो एक शेमफुल परफॉर्मेंस था फ्रॉम मोरोको। और ऐसा लग रहा था कि वो लोग 90 मिनट्स के बियॉन्ड फुटबॉल ले जाना चाहते हैं, जहाँ पे मैच एक्स्ट्रा टाइम तक खींचे या फिर पेनल्टीज तक जाए, बिकॉज अटैकिंगली कोई भी थ्रेट वो लोग कैरी नहीं कर रहे थे। प्लस उनका जो लाइनअप था वो भी मेरे लिए शॉकिंग था, बिकॉज वो लोग ने तालबी को फॉल्स 9 खिला दिया था, जो एक लेफ्ट विंगर है, और ब्रायन डियाज हम फ्रंट थे, 10 पे उनाई थे। थोड़ा सा शॉकिंग लाइनअप था बिकॉज एक फोकल नंबर 9 नहीं खिलाया था। आई थिंक रहमानी को स्टार्ट कराना चाहिए था, और रहमानी जब सेकंड हाफ में आए तो थोड़ा सा गेम इम्प्रूव भी हुआ था अटैकिंग मोरोको का। बट तालबी को फॉल्स 9 डालना वो सेंस नहीं बना रहा था, और ऐसा लग रहा था कि मोरोको केम अंडर प्रिपेयर्ड इन दिस गेम, और सही से प्रिपेयर नहीं किया उनके कोच ने इस मैच के लिए, और काफी डिफेंसिवली माइंडसेट से इस मैच में आए। और फर्स्ट हाफ में आई वुड से कि वो लोग ने डिफेंसिवली अपना काम कर दिया, बट वहां पे भी उन्होंने एक पेनल्टी कंसीड की थी जो एम्बाप्पे ने मिस कर दी। यासीन बोनो ने एक बहुत ही अच्छा सेव किया, और यासीन बोनो का रिकॉर्ड जो वर्ल्ड कप में है, he has faced 9 पेनल्टीज, और उसमें से उन्होंने 7 पेनल्टीज रोकी है, 7 पेनल्टीज सेव की है। एक बॉन्कर ऑफ अ स्टैट है जो मैंने अभी पढ़ा था। सो वो भी एक बहुत ही बढ़िया गोलकीपर है। बट फर्स्ट हाफ में आई वुड से कि मोरोको का प्लान काफी हद तक वर्क किया। एम्बाप्पे की पेनल्टी मिस हो गई, मैच 0-0 खींचा। बट एज आई सेड कि सेकेंड हाफ में फ्रांस विल कम प्रिपेयर्ड, और फ्रांस ने थोड़ा सा अपना इंटेंसिटी बढ़ाया, थोड़ा सा अटैकिंग वाइज डिशॉम्स ने बोला कि थोड़ा ज्यादा क्रॉसेस डालो, थोड़ा सा एक गेयर अप करो अपना फुटबॉल, और वहां पे ही एम्बाप्पे एक ब्लाइंडर ऑफ अ गोल स्कोर कर देते हैं। एंड व्हाट शुड आई से अबाउट एम्बाप्पे, बस 20 वर्ल्ड कप गेम्स में 20 गोल्स हो गए हैं उनके, और आई वुड से वन ऑफ द बेस्ट एवर प्लेयर्स, एंड आई वुड से अभी से ही वो लेजेंड बन गए, ओनली 27 ईयर्स ओल्ड, और वर्ल्ड कप में तो एम्बाप्पे का कोई तोड़ नहीं है। और व्हाट अ ग्रेट परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम, जहाँ पे आई वुड से कि पेनल्टी मिस करने के बाद उन्होंने कमबैक किया, और सेकेंड हाफ परफॉर्मेंस उनका काफी अच्छा था। बस फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा आइसोलेट हो रहे थे, बिकॉज मोरोको काफी डिफेंसिवली फुटबॉल खेल रही थी, तो उनको ज्यादातर स्पेसिस नहीं मिल रही थी। बट सेकेंड हाफ में एक गोल मारा, उसके बाद एक असिस्ट दिया टू डेम्बेले, जिन्होंने एक गोल स्कोर करके 2-0 कर दिया, और वहां पे आई वुड से गेम किल हो गया था, बिकॉज मोरोको के पास कोई अटैकिंग क्वालिटी नहीं थी। वो लोग उसके बाद भी उतना उन्होंने इंटेंसिटी बढ़ाया नहीं, और बहुत ही खराब परफॉर्मेंस था फ्रॉम मोरोको। पर फ्रांस की बात करूं तो बिल्कुल फ्लॉलेस परफॉर्मेंस, और कोई भी टाइम पे ऐसा नहीं लगा कि देवर डाउन इन दिस गेम। एंटायर 90 मिनट्स ऑफ फुटबॉल में फ्रांस ने डोमिनेट किया, और डोमिनेट करके विक्ट्री निकाली। प्लस ऑफ द बेंच प्लेयर्स लाइक बारकोला, बोरेंजार, एम्ब्री और मटेटा वर कमिंग, और वो लोग भी अच्छा फुटबॉल खेल रहे थे। तो एक अनरियल स्क्वाड डेप्थ है फ्रांस के पास, और जो दूसरी टीम्स के पास नहीं है। और अगर आप फ्रांस का जो अटैकिंग प्लेयर्स का जीएनएस देखो, तो दूसरी टीम से कंपेयर करोगे तो वो एक भयंकर स्टैट है। बिकॉज आप अर्जेंटीना से कंपेयर करो अगर, तो अर्जेंटीना में मेसी का गोल्स एंड असिस्ट 9 या 10 है शायद, और दूसरा जो उनका अटैकर है लौटारो मार्टिनेज, उनका 2 जीएन है। बट इफ यू सी फ्रांस अटैकिंग लाइनअप का जीएनए, तो आप डेम्बेले का जीएनए देखो, ओलिसे का जीएनए देखो, एम्बाप्पे का जीएनए देखो, डुए का जीएनए देखो, और बारकोला भी, सबने कंट्रीब्यूट किया है। एम्बाप्पे का तो आपको पता है उसके 10 गोल्स हो गए हैं, प्लस सॉरी 8 गोल्स हो गए एम्बाप्पे के, प्लस डेम्बेले के 5 गोल्स हो गए, ओलिसे के काफी असिस्ट है, बारकोला के 2-3 गोल है, और डुए ने भी काफी कंट्रीब्यूट किया है। सो ऑल राउंड फ्रांस आर वेरी स्कैरी साइड, और अगर ऐसे ही खेलते रहेंगे फ्रांस, तो आई वुड से हिस्ट्री बुक्स में इस टीम का नाम लिखा जाएगा। और जो लोग, आई थिंक मेरे लिए तो सबसे ज्यादा प्रेस डिशॉम्स को है, बिकॉज डिशॉम्स को लोग 2022 वर्ल्ड कप में काफी बोलते थे कि बहुत ही रिजिड सिस्टम है इसका। 2024 यूरोज में भी बोल रहे थे कि
बहुत ही डिफेंसिव फुटबॉल खेल रहे हैं, रिजिड है और बहुत ही कंजर्वेटिव पैसिव फुटबॉल खिला रहा है डिशॉम्स। बट इस वर्ल्ड कप में देखो भाई, फ्रांस आर किलिंग एवरीवेयर और कोई भी फ्लॉ नहीं है। आप डिफेंसिवली देखो, गोल्स कंसीड नहीं कर रहा है। मिडफील्ड तो बहुत ही बैलेंस लग रहा है, जहाँ पे आई हैड डाउट्स बिकॉज चुआमेनी इंजर्ड थे और मानू कोने और आंद्रे रेबियो, आई थॉट कि यहाँ पे थोड़ा सा वीक है मिडफील्ड में फ्रांस, बट उधर भी मानू कोने व्हाट अ प्लेयर भाई, जो परफॉर्मेंसेस दे रहा है। और मैनचेस्टर यूनाइटेड के रडार में भी है, तो एक ग्रेट साइनिंग हो सकती है फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। प्लस अटैकिंग तो मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहूंगा बिकॉज जो उनका फ्रंट फोर है वो वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड कप है। सो एक बहुत ही स्कैरी साइड है ये फ्रांस की। एंड आई वुड से कि परफेक्टली सब वर्क कर रहा है उनके लिए, कोई गलतियां नहीं कर रहा है मैचेस में। एंड अभी तक कोई अलार्मिंग मैच भी उनके लिए आया नहीं है। एंड आई वुड से सभी मैचेस में उन्होंने डोमिनेट किया है। और इस मैच में भी आप देखोगे तो जो डिशॉम्स ने अपना 4-2-3-1 लाइनअप खिलाया था, जहाँ पे उन्होंने कुंडे लुकाडिनिये को फुल बैक्स में खिलाया था, सेंटर बैक पार्टनरशिप ऑफ उपामेकानो एंड विलियम सलीबा। आप मिडफील्ड देखो तो मानू कोने और आंद्रे रेबियो की खिलाई थी, 10 पे ओलिसे को खिलाया था, राइट पे डेम्बेले थे, लेफ्ट पे डुए थे और स्ट्राइकर पे एम्बाप्पे। और इस लाइनअप से वो लोग फोड़ रहे हैं बिल्कुल। और ये जो डिशॉम्स का इंट्रोडक्शन है ओलिसे को 10 पे खिलाना, वो बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है इन दिस वर्ल्ड कप। प्लस इस गेम में भी आप देखो तो मोरोको काफी डिफेंसिव फुटबॉल खेल रही थी, बट एम्बाप्पे के एक ब्लाइंडर गोल से उन्होंने डेडलॉक तोड़ दिया और उनको पेनल्टी भी मिली थी फ्रांस को, जो एम्बाप्पे कन्वर्ट नहीं कर पाए। अगर वो कन्वर्ट कर देते तो शायद स्कोर लाइन बहुत ही एम्बेसिंग हो सकती थी फॉर ऑल मोरोकन फैंस। और एक काफी शेमफुल परफॉर्मेंस था फ्रॉम मोरोको। एंड आई डिड नॉट एक्सपेक्ट, मेरे प्रीव्यू में आई सेड दैट ये काफी कम्पिटिटिव गेम होगा बिटवीन मोरोको एंड फ्रांस, बट एक काफी वन साइडेड गेम हो गया फॉर न्यूट्रल्स। एंड फ्रांस ने बिल्कुल वन साइडेड हरा दिया मोरोको। एंड नाउ फ्रांस विल फेस बेल्जियम या स्पेन, जो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली स्पेन को फेस करेंगे इन द सेमीज, जो एक बहुत ही अच्छा गेम होगा। बट आई वुड बैक फ्रांस इन दैट गेम बिकॉज जो फुटबॉल अभी फ्रांस खेल रहे हैं वो बहुत ही एपिक है। एंड आई थिंक द टीम विथ जीरो फ्लॉज इन दिस वर्ल्ड कप, और वो दिख भी रहा है जैसा ये लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। तो आई वुड बैक फ्रांस इन द सेमीफाइनल्स, बट उसके बारे में हम बात करेंगे इन द अपकमिंग वीडियोस। बट व्हाट अ ग्रेट परफॉर्मेंस फ्रॉम फ्रांस। और जो भी लोग वर्ल्ड कप स्टार्ट होने के पहले जिसके भी थोड़े भी कुछ डाउट्स थे अबाउट फ्रांस, या फिर जिसके भी प्रिडिक्शंस थे दैट दिस फ्रांस विल डोमिनेट इन दिस वर्ल्ड कप, वो वर्क किए हैं। और जो डाउटर्स है उनके माउथ शट किए हैं इस फ्रांस टीम ने, और बिल्कुल रेटल कर दिया है इस वर्ल्ड कप में। और आई थिंक मेरा प्रेडिक्शन अभी से ही है दैट दिस फ्रांस टीम विल विन द वर्ल्ड कप। और अगर कोई टीम हरा सकती है फ्रांस को तो दैट वुड बी आइदर स्पेन या अर्जेंटीना, बिकॉज आई थिंक वो दो टीम्स ही वो क्वालिटी पोजेस करती है टू बीट दिस डिमोनिक फ्रांस टीम। बाकी आई थिंक दिस फ्रांस विल डोमिनेट एंड विन दिस वर्ल्ड कप। तो कमेंट्स करिए आपको क्या लगता है, हु डू थिंक विल विन द फीफा वर्ल्ड कप 2026। और अगर आपने अभी तक ये वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। टिल देन, विस्का बासा।